So hi guys, welcome to the channel and this is the 8th lecture of Docker. So आज जो है आज भी हम डॉकर की कमांड्स ही पढ़ेंगे। तो आज जो हम कमांड पढ़ेंगे, पहले तो कमांड पढ़ेंगे, एक्सेस कमांड पढ़ेंगे, रीनेम कमांड पढ़ेंगे डॉकर की, वेट कमांड पढ़ेंगे, पॉज कमांड पढ़ेंगे, अनपॉज कमांड पढ़ेंगे, पोर्ट कमांड पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे किल कमांड पढ़ेंगे, अटैच कमांड पढ़ेंगे और स्टॉप कमांड पढ़ेंगे। मतलब स्टॉप और स्टार्ट और रीस्टार्ट हमने तो पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारी कमांड आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहले अभी मैंने मेरी मशीन में कोई भी कंटेनर नहीं है। मैं पहले चेक कर लेता हूँ sudo docker ps। इससे क्या चेक होता है कोई कंटेनर है कि नहीं है। ps से क्या चेक होता है रनिंग कंटेनर, और ps-a से स्टॉप्ड और रनिंग कंटेनर। कोई भी कंटेनर नहीं दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, पहले एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ sudo docker आगे कंटेनर, उसके बाद रन, उसके बाद -dit, उसके बाद मैंने पोर्ट मैप करवाना है। ठीक है, किससे 3600 करवा देता हूँ। 3600 पोर्ट किसके, 3600 पोर्ट किसका है, किससे मैप करवा रहा हूँ, होस्ट मशीन का, ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद कंटेनर के 3600 पोर्ट से मैप करवा रहा हूँ। ठीक है, -p क्या होता है, सिंटैक्स होता है पोर्ट मैपिंग का, पोर्ट मैपिंग करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे को नेम भी देना है कंटेनर का। मैंने कहा लिखा -नेम, ये क्या है, सिंटैक्स है। आगे मैंने नेम देना है, क्या नेम देना है मेरे को, मट्स ITACADEMY। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे मेरे को क्या क्रिएट करना है, मतलब कौन सा कंटेनर मेरे को क्रिएट करना है, उबंटू का। ठीक है, UBUNTU। ठीक है, अब आ गया, मैंने क्या लिखना है, बिन और बैश, एंटर किया, हो गया कंटेनर क्रिएट। चलो चेक करते हैं। सॉरी, ये कमांड नहीं है, PS sudo docker ps। ठीक है, ये देखो कंटेनर रनिंग है, कंटेनर को नाम भी मिल गया है क्या, मट्स IT अकेडमी। ये पोर्ट मैपिंग भी हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, ये देखो पोर्ट मैपिंग भी हो चुकी है सारी। 3600 कंटेनर का होस्ट मशीन का पोर्ट किससे, 3600 कंटेनर के पोर्ट से मैप हो चुका है। ठीक है, कौन सी में से क्रिएट हुआ है, उबंटू। कंटेनर की आईडी ये शो कर रही है हमें। कमांड उसमें कौन सी रन करे, बिन बैश में, बिन बैश रन कर रही है, मतलब बिन बैश में लॉगिन होगा अगर होगा तो। ठीक है, क्योंकि हमने कमांड के साथ बिन बैश लिखा हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस कंटेनर का तो एक्सेस है नहीं मेरे पास क्योंकि मैंने डिटैच मोड में रन करवाया है। ठीक है, अब मैंने इस कंटेनर को एक्सेस करवाना है। अगर मैं जब भी डिटैच मोड में कंटेनर रन करवाता हूँ तो मुझे अगर उसका एक्सेस करना है, ठीक है, कोई भी कंटेनर रनिंग है, ठीक है, मेरी होस्ट मशीन में, ठीक है, बट मेरे को उसका अभी एक्सेस नहीं है, और उसका अगर मेरे को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, sudo docker कंटेनर EXEC का क्या मतलब है, एक्सेस। ठीक है, मतलब EXEC का क्या मतलब है, एक्सेस। और फिर क्या लिखना है आपने, -IT मतलब इंटरेक्टिव शेल। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपने, कंटेनर का ID या फिर कंटेनर का नेम। मैं नेम दे रहा हूँ इधर, मट्स IT अकेडमी, ACADEMY। ठीक है, रन करवाते हैं और इधर बिन बैश लिखता हूँ, बिन बैश। ये मैं कंटेनर के अंदर लॉगिन हो गया, ये देखो एक्सेस हो गया। ठीक है, ये मैं कंटेनर के अंदर हूँ, ये रूट और @ ये कंटेनर का आईडी मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, रूट यूजर से लॉगिन हो गया है कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर के अंदर की डायरेक्टरीज और फाइल्स वगैरह मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, समझ लग रही है एक्सेस कमांड का क्या मतलब है। sudo docker कंटेनर EXE -IT मट्स
IT एकेडमी ये मेरे कंटेनर का नाम है, ठीक है, बिन और बैश, ठीक है। इस कमांड से मैं करता हूँ कंटेनर को एक्सेस करता हूँ, लेकिन ये कमांड उसी कंटेनर को एक्सेस कर पाएगी जो कंटेनर रनिंग होगा। स्टॉप कंटेनर को तो एक्सेस करने का भी फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। अभी मैं ये कंटेनर रनिंग ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को रनिंग ही कंटेनर छोड़ के लीव करना है, तो मैंने करना है कंट्रोल P और Q, ठीक है, सूडो डॉकर PS, देख लेते हैं कंटेनर रनिंग ही है, ठीक है। अभी मैंने इस कंटेनर का नाम चेंज करके मैंने देना है इसको कंटेनर को साहिल मट्टू, ठीक है। चलो, सूडो डॉकर कंटेनर कंटेनर रीनेम, ये मेरे कंटेनर का नाम है, जो करंट नेम है वो ये है। इसकी जगह मैं कंटेनर की आईडी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और नया नाम क्या रहेगा मेरा कंटेनर का, ये साहिल MATTO, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो अभी मैं चेक करता हूँ सूडो डॉकर PS कमांड से, ये देखो कंटेनर का नेम चेंज हो चुका है, साहिल MATTO आ गया है। बट एक चीज़ याद रखना, हम कंटेनर का नेम चेंज कर सकते हैं, आईडी नहीं चेंज होगी, ठीक है। आईडी रीनेम से भी नहीं चेंज होगी और वैसे भी नहीं चेंज होगी, ठीक है। ये है, हो गया, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर मेरे को कंटेनर को अटैच करना है, मतलब एक्सेस, तो एक्सेस कमांड भी वही काम करती है, लेकिन अगर अटैच करना है मुझे फिर से उसको एक्सेस करना है, एक और कमांड है उसके लिए, सूडो डॉकर, मतलब कंटेनर को टर्मिनल से अटैच करना है, कंटेनर ATT, क्या था, ATT ACH, ठीक है। और यही कंटेनर की आईडी दे दूं या फिर कंटेनर का नेम दे दूं, ठीक है। चेक करते हैं, ये देखो मैं एक्सेस हो गया, मतलब कंटेनर के अंदर अंदर चला गया, लॉगिन हो गया कंटेनर से, ठीक है। अटैच किस लिए, सूडो डॉकर कंटेनर अटैच कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम किस लिए यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होती है ये कमांड इसलिए यूज़ होती है कि हम कंटेनर को टर्मिनल के साथ अटैच करवा सकें और हम कंटेनर में लॉगिन हो सकें। और जो एक्सेस कमांड है वो क्या है, कंटेनर को एक्सेस करने के लिए है, ठीक है। समझ लग रही है, वैसे तो दोनों का काम सेम ही है, दोनों कंटेनर में लॉगिन कर रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं कंटेनर को रनिंग छोड़ के बाहर आता हूँ, किससे, कंट्रोल P और Q से, ठीक है। और अटैच कमांड हो गई। अभी क्या करना है हमने, अभी मैं एक बताता हूँ, अभी ये कंटेनर रनिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं इस कंटेनर को किल करवा रहा हूँ, किल के पहले हम देखते हैं वेट कमांड, ठीक है। वो मैं ये यहाँ नहीं रन करूँगा, ठीक है। एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ मैं, सूडो डॉकर कंटेनर स्टॉप लिखूँगा इधर, और मैंने कंटेनर का नाम क्या दिया था, ठीक है। अब मैं एक और टर्मिनल जो कि मैंने पहले से ही खोल रखा है, उधर मैं क्या चलाता हूँ, सूडो डॉकर कंटेनर, ये सेम वर्चुअल मशीन को मैं दूसरे टर्मिनल पे भी एक्सेस कर रखा है, ठीक है। कंटेनर, इधर मैं लिखता हूँ वेट कमांड, और मैं लिखता हूँ, देखो साहिल MATTO, एंटर करता हूँ, ठीक है। ये वेट हो रहा है मेरे कंटेनर के स्टॉप होने के लिए, ठीक है,
जब भी कंटेनर स्टॉप होगा तो ये क्या देगा मेरे को, एक एग्जिट कोड देगा। क्या एग्जिट कोड देगा, या फिर 0 देगा, 143 देगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जिट कोड के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी मैं स्टॉप करवाता हूँ। अभी देखो फर्स्ट टर्मिनल मैंने खोला, अभी मैं इसको स्टॉप कराता हूँ। सूडो डॉकर कंटेनर स्टॉप साहिल मट्टू, एंटर किया मैंने। ये कंटेनर मेरा स्टॉप हुआ। ठीक है, अभी दूसरे टर्मिनल पे देखो, इधर क्या आया, 137 कोड आया। ठीक है, क्या आया कोड इधर, 137। ठीक है, अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ पूरे। ये है एग्जिट कोड किसके, कंटेनर के स्टॉप्ड के। ठीक है, जो प्रिंट होते हैं। ठीक है, जब हम वेट कमांड चलाते हैं। ठीक है, 0 किसके लिए होता है, नॉर्मली अगर स्टॉप हुआ कंटेनर, कोई वो मतलब नॉर्मली स्टॉप हुआ, ठीक है, तो वो 0 शो करेगा। जर्नल एरर के लिए 1 शो करेगा। ठीक है, 130 स्क्रिप्ट टर्मिनेटेड, जब हम स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट में लिखेंगे कंटेनर इसकी डॉकर की कमांड्स वगैरह, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट को अगर हम कंट्रोल सी कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल सी करके उस स्क्रिप्ट को मतलब वो करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है, तो मेरा 130 कोड आएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट अगर रनिंग है, ठीक है, और उसको बीच में मैंने बंद कर दिया कंट्रोल सी करके, ठीक है, तो मेरे को कंट्रोल क्या दिखेगा, वेट कमांड में एरर क्या दिखे, कोड क्या दिखेगा, 130। ठीक है, और अगर कंटेनर जो है किल कमांड से बंद हुआ है, ठीक है, तो मेरे को दिखेगा कोड 137। और अगर कंटेनर टर्मिनेट हुआ है बाय सिग टर्म, ठीक है, तो क्या दिखेगा, 143। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी ये सारे कोड्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो कोड्स रखने की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं होती याद रखने की, बट एक चीज़ होती है कि आपको पता चल जाता है कि कंटेनर किस वजह से मेरा स्टॉप हुआ है। ठीक है, अगर आपने वेट कमांड चला रखे हमने कंटेनर के लिए, तो आपको वो कोड, वेट कमांड जो है वो कोड प्रोवाइड करेगी, और आपको उस कोड से पता चल जाएगा कि मेरा कंटेनर किस लिए स्टॉप हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी इधर जैसे कितना आया, 137। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ और मैं कंटेनर को करवाता हूँ रन, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने कंटेनर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, और इधर पहले मैं वेट कमांड चलाऊंगा दूसरे टर्मिनल पे। ठीक है, वेट कमांड चलाया मैंने, इधर मैं क्या चला रहा हूँ दूसरे टर्मिनल पे, किल सूडो डॉकर कंटेनर किल, ठीक है, साहिल मट्टू जो कंटेनर का नाम है, एंटर किया। देखते हैं इधर क्या शो हुआ, 137। देखो इधर किल के लिए मैंने आपको बताया था, किल के लिए भी 137 शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किल कमांड का क्या मतलब है, किल कमांड का ये मतलब है कि कंटेनर को इमीडिएटली स्टॉप कर देना, उसी समय स्टॉप कर देना। ठीक है, जैसे हम स्टॉप कमांड चलाते हैं ना, तो कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होता है, सारे प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता बंद होते हैं। ठीक है, और जब भी मैं किल कमांड चलाऊंगा तो कंटेनर उसी समय इमीडिएटली एट दैट टाइम उसी समय बंद हो जाएगा किल कमांड से। ठीक है, तो किल कमांड के लिए क्या शो करता है, 137। और मतलब किल कमांड से भी तो होता स्टॉप ही है कंटेनर, बट एकदम से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और अभी हमारा किल कमांड हो गई, उसके बाद हमारी आती है पॉज कमांड। पॉज ये क्या है, किल ये हुआ बड़ा है ना कंटेनर, पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कंटेनर को, क्योंकि किल किया था मैंने। किल कमांड से क्या होता है, कंटेनर स्टॉप होता है, इमीडिएटली स्टॉप होता है। ठीक है, देख लेता हूँ, कंटेनर रनिंग है अभी। ठीक है,
सूडो डॉकर PSA। अभी क्या करना है मेरे को कि मेरे को कंटेनर को पॉज करवाना है। पॉज कैसे करवाना है? सूडो डॉकर कंटेनर पॉज PAUSE साहिल TTO एंटर किया मैंने, कंटेनर पॉज हो गया, बट कंटेनर रनिंग होगा इस समय भी। ठीक है, ये देखो रनिंग का मैंने चलाया तो कंटेनर जो है मेरे को दिख रहा है अभी। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। मेरे को कंटेनर के प्रोसेसेस सारे स्टॉप हुए होंगे, तो प्रोसेसेस चेक करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक कमांड बताई थी, क्या थी? STATS स्टैट्स थी, नहीं स्टैट्स नहीं, टॉप, सॉरी। ठीक है, ये देखो कोई प्रोसेस नहीं, सारे प्रोसेस फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर के जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे के सारे क्या हो गए हैं? पॉज हो गए हैं, बट कंटेनर जो है अभी भी रनिंग है। जब भी मैं कमांड चलाता हूँ सूडो डॉकर कंटेनर पॉज, कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर की आईडी, ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे सारे कंटेनर जो है, कंटेनर के जितने भी अंदर के प्रोसेसेस होंगे वो सारे पॉज हो जाएंगे, बट कंटेनर जो है वो रनिंग ही रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसको, अभी मैं इसको अनपॉज करता हूँ। ठीक है, अनपॉज किया, अनपॉज करता हूँ कंटेनर को। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ टॉप कमांड। अभी भी देखो मेरे को प्रोसेस ही शो कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं शो करेगा। रुको 2 मिनट, इसमें अब देखो अनपॉज हो गया कंटेनर। ठीक है, और समझ लग रही है जो मैं समझा रहा हूँ? मतलब पॉज कमांड जो है कंटेनर को पॉज कर देगी, उसके अंदर के सारे प्रोसेसेस पॉज कर देगी। ठीक है, और कंटेनर जो है वो रनिंग रहेगा। अनपॉज कमांड जो है सूडो डॉकर कंटेनर अनपॉज, ठीक है, कंटेनर की आईडी या फिर कंटेनर का नेम, वो क्या करेगी? मेरे कंटेनर जो है, मेरा कंटेनर जो है उसको क्या करेगी? अनपॉज कर देगी। मेरे कंटेनर के जितने भी अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको क्या कर देगी? अनपॉज कर देगी। ठीक है, कंटेनर तो पहले से ही रनिंग था। ठीक है, उसके अंदर के प्रोसेसेस जो हैं उनको अनपॉज कर देगी। वो जहाँ से बंद हुए थे वहीं से स्टार्ट होंगे प्रोसेसेस। ठीक है, अनपॉज कमांड से। ठीक है, तो अभी क्या करना है मेरे को? अटैच कमांड हो गया, पॉज कमांड हो गया, उसके बाद अनपॉज भी। चलो पोर्ट चेक करते हैं इसी कंटेनर का, सूडो डॉकर कंटेनर पोर्ट। ठीक है, ये क्या है? मेरे को पोर्ट फॉरवर्डिंग शो कर रहा है, कौन सा पोर्ट कहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब ये क्या करता है? ये करता है कि कौन सा होस्ट होस्ट मशीन का कौन सा पोर्ट जो है फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड किस पोर्ट पे हुआ है कंटेनर के, ये वो शो करता है। जैसे होस्ट मशीन का 3600 पोर्ट जो है वो कंटेनर के 3600 पोर्ट पे फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, होस्ट मशीन का 3600 पोर्ट जो है वो कंटेनर के 3600 पोर्ट पे फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, ये कमांड मेरे को वो बताती है। ठीक है, मेरे को पोर्ट शो करती है जो फॉरवर्ड हुए हैं होस्ट मशीन के, किससे? कंटेनर पे। ठीक है, मतलब पोर्ट मैपिंग, बेसिकली ये भी कमांड पोर्ट मैपिंग ही शो करती है। देखो पोर्ट मैपिंग ही है ये। ठीक है, और ये जो कमांड है ना, ये सिर्फ उन्हीं कंटेनर की पोर्ट मैपिंग शो करेगी जो कंटेनर रनिंग है। स्टॉप्ड कंटेनर की पोर्ट मैपिंग नहीं शो करेगी। चलो चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करता हूँ,
कौन सी कमांड, पोर्ट कमांड। देखो मेरे को अभी पोर्ट कमांड चलाई तो मेरे को नहीं शो कर रहा है ना कोई भी पोर्ट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब ये स्टॉप्ड कंटेनर की पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं शो करती, ये रनिंग कंटेनर की पोर्ट फॉरवर्डिंग शो करती है। ठीक है, अभी क्या आया, ठीक है आज की कमांड मैंने बोला था आपको कि पोर्ट फॉरवर्डिंग तक हम देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ है मैंने आपको जो बतानी है, 2 मिनट रुको बस। sudo docker कंटेनर स्टार्ट साहिल मट्टू, स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, अभी क्या मेरे को करना है, कंटेनर exe it साहिल मट्टू, सॉरी sudo ठीक है, अभी देखो मैं sudo docker कंटेनर exe और -it साहिल मट्टू बिन बैश, ठीक है, कमांड से मैं कंटेनर के अंदर आ गया। ठीक है, एक्सेस किया मैंने कंटेनर को। ठीक है, मैं इधर सीधा कंट्रोल सी दबा कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी कर रहा हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पे, सॉरी देखो मैं एक्सेस कमांड चलाई और मैं कंटेनर के अंदर आ गया और मैंने कंट्रोल डी दबाया और मैं कंटेनर के बाहर आ गया। ठीक है, बट कंटेनर को तो अभी बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने कंट्रोल डी दबा के बाहर आया कंटेनर से, मैंने कंट्रोल पी और क्यों नहीं दबाया। ठीक है, ये तब बंद होगा, 2 तरीकों में कंटेनर ऐसे बंद होगा कंट्रोल डी दबा के, जब अगर मैंने sudo docker कंटेनर रन -it साहिल मट्टू बिन बैश कमांड चलाई। ठीक है, या फिर मैंने sudo docker कंटेनर अटैच साहिल मट्टू बिन बैश कमांड चलाई। ठीक है, तब अगर मैं कंट्रोल डी करके कंटेनर से बाहर आऊँगा तो कंटेनर बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक्सेस कमांड चलाई है, ठीक है, एक्सेस कमांड से कंटेनर को एक्सेस किया, तो मैं अगर कंट्रोल डी करूँगा तो कंटेनर से एग्जिट होऊंगा मैं, बट कंटेनर हमेशा रनिंग रहेगा। चलो ये भी चेक कर देते हैं एक बार कि अटैच के लिए अटैच, सॉरी ये मैं कंटेनर में अटैच कर मतलब लॉगिन हो गया अंदर। ठीक है, sudo docker कंटेनर अटैच साहिल मट्टू, ठीक है, लॉगिन हो गया मैं अंदर कंटेनर के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी दबा रहा हूँ पहले। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ मेरा कंटेनर स्टॉप्ड हो गया ना। ठीक है, क्यों मैंने कंट्रोल डी दबा के मैं कंटेनर से बाहर आया और मैंने अटैच कमांड चला रखी थी, तब अटैच कमांड से ही मैं लॉगिन हुआ कंटेनर में, और मैं कंट्रोल डी करके मैं कंटेनर से बाहर आया और कंटेनर स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, जब भी मैं एक्सेस कमांड चलाता हूँ और तब मैं कंट्रोल डी दबा के बाहर आता हूँ कंटेनर से, तो मेरा कंटेनर रनिंग ही रहेगा। जब भी मैं अटैच कमांड चला के कंटेनर को एक्सेस करता हूँ तो मेरा कंटेनर जो है जब भी मैं अटैच कमांड चला के कंटेनर को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है, और कंटेनर स्टॉप्ड हो जाएगा और मैं कंटेनर से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, बस आज की कमांड्स में आज की बस इतनी ही कमांड्स थी। और गाइस लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तभी हमें और इनकरेजमेंट मिलेगी आगे की टूल्स डॉकर के प्रोवाइड करने के लिए यूट्यूब पे। और कोडिंग के भी हम प्रोवाइड करेंगे, पाइथन के, जावा के, सारे प्रोवाइड करेंगे हम कोर्सेज यूट्यूब पे ही, ठीक है, फ्री में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।